हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको हमारे चैनल में। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से चोरों के बारे में सुना होगा। कुछ लोग आम सी चीज़ें चोरी करते हैं और कुछ चोर बहुत भारी चीज़ें चोरी करते हैं। कुछ चोर तो चोरी करते वक्त कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ जाते हैं जिससे वो पकड़े जाते हैं, और कुछ चोर इतनी सफाई से चोरी करते हैं कि सामने वाले को पता नहीं चलता। ये चोर कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि बहुत ज़हीन और होशियार थे, मगर इनका अंजाम बुरा ही हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बड़ी बैंक चोरियों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैतियाँ कौन सी हैं। नंबर 1, डनबर आर्मोर्ड। दोस्तों, 1999 में होने वाली ये बैंक डकैती अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक डकैतियों में से एक है। ये डकैती करने वाला कोई बाहर का बंदा नहीं, बल्कि बैंक का अपना मुलाजिम ही था। डकैती करने वाला यहाँ कुछ दिन पहले कैमरा सेट करने आया था। इसने कैमरे को ऐसी जगह लगाया कि जब वो चाहे बैंक में घुस सके और कैमरों में भी ना आए। इस डकैती को करने के लिए इसने अपने बचपन के 5 बेहतरीन दोस्तों को साथ किया और बैंक पर हमला कर दिया। इन्होंने 2 गार्डों को जख्मी किया और बैंक से $19 मिलियन लेकर फरार हो गए। डकैती के कुछ दिन बाद ही इनमें से एक साथी ने कुछ कैश अपने दोस्त को उधार दिया। वो आदमी ये पैसे बैंक में जमा कराने आया और पकड़ा गया, क्योंकि बैंक वालों ने यह भी रिकॉर्ड रखा हुआ था कि किस सीरियल नंबर के नोट डकैती में चले गए हैं। इस आदमी की निशानदेही में डकैती करने वाले 3 आदमी और पकड़े गए, मगर इनमें से 3 आज तक नहीं पकड़े गए और कोई भी नहीं जानता कि वो कैश लेकर कहाँ चले गए। दोस्तों, वाकई में ये लोग बहुत ही होशियार थे। नंबर 2, ब्रिंक्समैट वारहाउस। दोस्तों, ये डकैती लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर हुई। यहाँ पर एक मशहूर बैंक ने अपनी खुफिया तिजोरी बना रखी थी, जहाँ पर बहुत सारा सोना और हीरे मौजूद थे। ये डकैती भी बैंक के अपने गार्ड ने करवाई। एंथनी ब्लैक नामी ये गार्ड इस डकैती का मास्टरमाइंड था। इसने अपने दोस्तों को बताया कि बैंक की एक खुफिया तिजोरी है और यहाँ पर 3 मिलियन पाउंड मौजूद है। इन्होंने रात की तारीख में तिजोरी तोड़ डाली और इनके होश उड़ गए, क्योंकि तिजोरी में बहुत सारा सोना भी मौजूद था। ये लोग तो कामयाबी से डकैती मारकर चले गए, मगर बाद में इनके अपने दरमियान न रखने वाला खून खराबे का एक सिलसिला शुरू हुआ। इनमें से बहुत से आदमी पकड़े भी गए, मगर एंथनी ब्लैक सारा सोना लेकर उड़ गया और आज तक नहीं पकड़ा गया। दोस्तों, वाकई में ये गार्ड बहुत ही होशियार था। नंबर 3, नॉर्थर्न बैंक। दोस्तों, 2004 में होने वाली इस डकैती में क्रिसमस से सिर्फ एक दिन पहले इन डाकुओं ने बैंक के नुमाइंदे बनकर बैंक की 2 मुख्तलिफ शाखों के मैनेजर्स के घर विजिट किया। इन्होंने बैंक मैनेजर की फैमिली को डराया धमकाया और इन्हें अपने पकड़ में रखा। अगली सुबह बैंक डकैत ने मैनेजर के साथ बैंक पहुंचे। ये बरतानिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती थी। अगले दिन इन्होंने सुकून से 2 बैंक लूटे और फिर मैनेजर की फैमिली को छोड़ दिया। इस डकैती में शामिल होने वाले लोग बहुत ही होशियार थे और पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। कुछ लोगों के मुताबिक वो आर्मी के रिटायर्ड लोग थे, क्योंकि उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा थी। उन्हें हर तरह का असला इस्तेमाल करना आता था। ये लोग आज तक नहीं पकड़े गए और ना ही $50 वापस मिल सके हैं। दोस्तों, आपने कभी इस तरह की बैंक डकैतियाँ देखी है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 4, सेंट्रल बैंक ब्राज़ील। दोस्तों, इस डकैती ने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। 2006 में होने वाली इस डकैती में बैंक डकैत ने बैंक के करीब एक पुरानी इमारत खरीदी और लोगों को ये दिखाया कि वो इसकी मरम्मत कर रहे हैं। इसी दौरान वो खामोशी से ज़मीन के नीचे खुफिया रास्ते बना रहे थे। इन्होंने 3 महीने के अरसे में 265 मीटर लंबी एक सुरंग बनाई और किसी को कानो कान खबर तक न हुई। ये इंतहाई जदीद सुरंग थी, जिसमें देखने के लिए बिजली का बंदोबस्त किया गया था और साथ साथ हवा के गुजरने के लिए पंखे लगे हुए थे। ये लोग ज़मीन के नीचे से ब्राज़ील सेंट्रल बैंक में दाखिल हुए। इन्होंने $70 मिलियन इस सुरंग के जरिए लूटे। इस तरह ना तो वो मेन गेट से दाखिल हुए और ना ही किसी कैमरे में आए। इन्होंने ये डकैती जुमा और हफ्ते की रात को की, क्योंकि इन्हें पता था कि हफ्ता और इतवार को बैंक बंद रहेगी। इस तरह 2 दिन किसी को पता नहीं चला कि सेंट्रल बैंक को लूटा जा चुका है। पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो इस टीम का मास्टरमाइंड पकड़ा गया, मगर इससे सिर्फ $8 मिलियन ही हासिल हो सके। बाकी के पैसे और इसके साथी आज तक नहीं पकड़े जा सके। नंबर 5, ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडल ईस्ट। 1969 में होने वाली इस बैंक डकैती में डकैत बैंक की एक दीवार को धमाके से उड़ाकर अंदर दाखिल हुए। इस धमाके में इन्होंने बैंक की तिजोरी को भी उड़ा डाला।
धमाका इस कदर खौफनाक था कि बैंक के स्टाफ के कान बहरे हो गए और बहुत से लोग बेहोश भी हो गए। जब तक लोग के होश व हवास वापस आए, बैंक डकैत बैंक से 210 मिलियन डॉलर का सोना लेकर फरार हो चुके थे। ये डकैत बहुत ही चालाक और होशियार थे और ये डकैत आज तक नहीं पकड़े गए। दोस्तों, वाकई में ये लोग बहुत ही होशियार थे। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के डकैत जिन्होंने अपनी चालाकी और होशियारी से कई बैंकों को लूटा और फरार हो गए। दोस्तों, आपको इनमें से किस डकैत की चोरी करने का अंदाज हैरानकुन लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।